बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 17 सितंबर, साल है 2021। बड़ी खबर सियासत के मैदान में नए खिलाड़ी की एंट्री, कौन अगला इलेक्शन लड़ने जा रहा है। तमाम तर जो सियासी जमातें हैं उनको बड़ा सरप्राइज़ मिल चुका है। इस शख्स का नाम क्या है? इस शख्स ने अपना एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। उस इंटरव्यू में इस शख्स ने क्या कहा, कौन आ रहा है और सियासत के मैदान में किसको क्या बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है, तमाम चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। और अगर आपको ये वीडियो चैनल अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन में दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखें, पाकिस्तान की तारीख में जब से ज़राद इमरान साहब ने अपना इक़्तिदार संभाला तो इस शख्स को तनकीद का सख्त निशाना बनाया गया। कोई ऐसा मौका नहीं था जब मीडिया ने या फिर सियासी जमातों ने, मौलाना फजलुर रहमान हो गए, मरियम नवाज शरीफ साहबा होगी, गुलाम जरदारी या फिर कोई भी सियासी जमात जो पाकिस्तान से रिलेट करती है, पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, तमाम तर सियासी जमातें, उन्होंने मिलकर इस शख्स को तनकीद का निशाना बनाया और कहा गया कि आप मुंतखब नहीं हैं। ज़राद इमरान खान साहब ने आपको नवाजा है क्योंकि आप इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं। ऐसा तनकीद का निशाना बनाया इस शख्स को। इस शख्स ने कहा है कि मैं बहुत तनकीद बर्दाश्त कर चुका हूँ, मैं अब मज़ीद तनकीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़राद इमरान खान साहब के साबिक़ मामले खसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने मीडिया से इंटरव्यू में उन्होंने बातचीत करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान के जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है उसमें वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि मैंने फ़ैसला किया है और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये जितनी भी तमाम तर मेरे ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं कि ये शख्स मुंतखब नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी गौर व फिक्र किया है। मैं जब भी किसी जगह पर तन्हा बैठता हूँ तो मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि मैं क्यों ना इलेक्शन लड़ लूँ। कम से कम ये लोग जो मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं इनकी बातें बंद हो जाएंगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मैं अपना हल्का, उनके जितने भी तमाम तर जितने भी लोग हैं उनकी मैं अच्छे अंदाज में खिदमत कर सकूँगा। यहाँ पर ज़राद इमरान साहब के साबिक़ मामले खसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने मीडिया इंटरव्यू देते हुए उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि रिंग रोड में जब उनका नाम आया तो मैं मीडिया पर ख़बरें चलना शुरू पड़ी कि रिंग रोड में इनका नाम आ चुका है, तो लिहाजा इन्होंने इस वजह से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब ये इंक्वायरी चली थी तो उस इंक्वायरी चलने से तकरीबन 2 हफ्ते पहले जब मेरा नाम आया तो 2 हफ्ते पहले जब अभी ये बाकायदा तौर पर केस चलना शुरू हुआ ही नहीं था तो मैंने उस टाइम ज़राद इमरान साहब को इस्तीफ़ा दे दिया था। ज़राद इमरान साहब से इस्तीफ़ा दे दिया था और मैंने कहा था कि मैं तब तक दोबारा काबीना का हिस्सा नहीं बनूंगा जब तक मैं अपने आप को क्लियर ना करवा लूँ। उन्होंने कहा कि मेरा अब नाम रिंग रोड, रावलपिंडी रिंग रोड जो है उसमें मेरा नाम जो है वो क्लियर हो चुका है। उन्होंने कहा कि असल में मेरा नाम इस वजह से आया था क्योंकि मेरी जो वालदा हैं और मेरे जो बाकायदा तौर पर ख़ानदानी ज़मीनें हैं वो इस रिंग रोड में जो मंसूबा है इसके किसी कोने में आती थी, तो लिहाजा ये था कि लोगों ने कहा है कि इसमें इस शख्स को नवाजा गया है, तो लिहाजा मैंने करप्शन नहीं की। मेरा नाम बिला वजह आ गया था, बिला जवाज़ आ गया था। मेरा इस चीज़ से बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई तलक नहीं था। मैंने अपने आप को बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा देकर क्लियर करवाया और मैंने ज़राद इमरान साहब से कहा कि आपने या फिर जो नायब है उन्होंने जितनी भी छानबीन करनी है, जो कुछ करना है वो कर लें। तो जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि इसके बाद ये हुआ कि मैं तो क्लियर हो चुका हूँ, तमाम तर चीज़ें क्लियरिटी हो चुकी है, मेरा नाम भी रिंग रोड से निकल चुका है, लेकिन अभी तक मैं काबीना का दोबारा हिस्सा नहीं बना।
तो उन्होंने कहा है कि काबीना में वापस लाना या काबीना से निकालना ज़ियाद इमरान साहब के पास तमाम तर इख्तियारात मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि ज़ियाद इमरान साहब को मैं अपने बड़े भाई जैसा समझता हूँ। वो लोगों के लिए तो वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन वो मेरे लिए बड़े भाई जैसा उनका रवैया है और मैं उनको बड़े भाई जैसा समझता हूँ और मैं उनको मैं उनको काफ़ी ज़्यादा तरजीह देता हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया ने ज़ियाद इमरान साहब को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, मुझे तनकीद का निशाना बनाया, मेरे ख़ानदान वालों के नाम को इन्वॉल्व किया गया और कहा गया कि ज़ियाद इमरान साहब अब इनके दरमियान कोई इख्तिलाफ़ात पैदा हो चुके हैं, ये दोबारा शख्स जो है दोबारा कोई किसी किस्म का इनको ओहदा नहीं मिलेगा, इनके दरमियान दूरियां हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी वैसी बात नहीं है। ज़ियाद इमरान साहब से मेरे तलक़ात जो हैं वो आज भी बहाल हैं। मेरी हर दूसरे तीसरे दिन ज़ियाद इमरान साहब से मुलाकात होती रहती है, लेकिन ये जो 1-2 महीने गुजरे हैं, इन 1-2 महीनों में मेरी ज़ियाद इमरान साहब से, क्योंकि इमरान साहब की जो मसरूफियात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो इस वजह से मेरी उनसे बातचीत तो नहीं हो सकी। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मेरे और इमरान साहब के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ात हैं या मुझे कोई अगला नेक्स्ट जो इलेक्शन है वो मैं किसी और पार्टी से लड़ने जा रहा हूँ। उनका नहीं, इंशाल्लाह मैं तहरीक इंसाफ के बैनर तले और तहरीक इंसाफ के झंडे तले इलेक्शन लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि अटक जो कि उनका हल्का बनता है, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अटक में बाकायदा तौर पर उनका जो सियासी हल्का बनता है उसमें उन्होंने अपनी खिदमात जो हैं वो जारी की हुए हैं। वो अपने हल्के के और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर ये किया है कि वो पीछे रहकर उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई सियासी उहदा नहीं है, तो लिहाजा वो पीछे होकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं। अपने हल्के की खिदमत भी मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर जुल्फी बुखारी ने मज़ीद कहा है कि वो आइंदा जो आने वाला इलेक्शन है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे और वो कहते हैं कि मैं अपने जितना भी हल्का है उसमें जितनी भी मैं इलेक्शन कैंपेन्स कह लें या फिर मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ, तो फिर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उससे मुझे अंदाज़ा ये होता है कि मैं अगला जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है वो जीत जाऊँगा और मैं या MNA बन जाऊँगा। वो कहते हैं मेरी पूरी कोशिश है कि मैं MNA बन जाऊँ, कौमी असम्बली का हिस्सा बन जाऊँ, सूबाई असम्बली का हिस्सा बन जाऊँ। उन्होंने असम्बली डिक्लेयर नहीं किया, तो इस वजह से मैं मेरे लिए ये कबल वक्त कहना, यानी कि कहना अभी कबल वक्त होगा कि वो MNA का लड़ेंगे या MPA का लड़ेंगे, लेकिन वो इलेक्शन ज़रूर लड़ने जा रहे हैं। खैर अभी तक इतना, नेक्स्ट वीडियो तक ली इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज।